यानी हम शाह से ज्यादा शाह के वफादार हो गए कि न्यूजीलैंड को नहीं पता, साउथ अफ्रीका को नहीं पता कि ये सारी शरारतें हो रही हैं, पिच में गड़बड़ हो रही है, बॉल के अंदर माइक्रोचिप डाली जा रही है, विष्णु हो रहा है या अल्लाह मियां वर्सेस जीसस हो रहा है। तो इसका मतलब फिर जीसस कभी जीत जाता है, कभी अल्लाह मियां जीत जाते हैं। तो इसका मतलब आपके अल्लाह मियां भी हार सकते हैं। और मुझे इससे वर्ल्ड कप से पहले उनकी बैटिंग प्रॉवर्स का इतना पता नहीं था, लेकिन जब मैंने इस वर्ल्ड कप में देखा, मैं कहा यार ये कोई अजीब ही चीज है, तो कुछ जिन है ये। तो यही हाल हमारा भी है, एवं ही गप्पे मार देते हैं, बड़ी बड़ी लंबी छोड़ी छोड़ देते हैं और फिर बाद में सुबकी होती है, नदामत होती है। जान के ऐसी तीली लगा रहा था कि जी सारा इल्ज़ाम इंडिया वाले जो हैं मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज के ऊपर डाल रहे हैं क्योंकि वो मुसलमान हैं। हालाँकि ऐसी कोई बात नहीं है। जो अभी मेजर गौरव आर्य ने भी जो बात की, अगर आम लोग बात करें तो चलो ठीक है, हर तरह के लोग होते हैं हर जगह पे। लेकिन जब बड़े लोग ये बात करते हैं ना, ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और आज की रिएक्शन वीडियो है। इसके ऊपर वैसे मैं बात कर चुका हूँ कि हमारे पाकिस्तान में इंडिया की शिकस्त को सेलिब्रेट क्यों किया जाता है और तरह-तरह का प्रोपेगेंडा किया गया, मोदी जी के हवाले से, इंडियन टीम के हवाले से बड़ी खुशियाँ मनाई गई। आई मीन अगर आपको दूसरों की शिकस्त में अपनी खुशी मिले, तो इसका मतलब आपको थोड़ा-सा इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि ये क्या हो रहा है आपकी? क्या आपको अपनी कामयाबी पे खुश होना चाहिए या लोगों की शिकस्त पे, जो शिकस्त आपने उनको नहीं दी, दुनिया के और लोगों ने दी है? ये लिटरली वो केस है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो इस हवाले से मैंने वीडियो बनाई थी, उसको आप देख लें। लेकिन कुछ इंडिया के लोगों ने भी इसके ऊपर रिएक्शन दिया, तो लोग डीडी रिएक्ट किए हैं लोग भाई, उन्होंने इसके ऊपर बात की है और वो भी किसी और की वीडियो को रिएक्ट कर रहे हैं। मैंने वो वीडियो देखी नहीं है, लेकिन वो मैंने देखा, मैंने सिर्फ उसका टाइटल देखा, तो मैंने कहा चलो इसके ऊपर रिएक्शन देते हैं। तो उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो patreon.com/हारिस सुल्तान पे जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं। और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर करें। तो चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो देखते हैं आलोक भाई क्या कह रहे हैं। इसको थोड़ा वीडियो लंबी है तो थोड़ा इसकी स्पीड बढ़ा देते हैं। कुछ लोगों को पता नहीं क्यों नहीं समझ आती। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेक के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज वीडियो लेकर आया हूं मेजर गौरव आर्य की है, मेजरली राइट से है। इंडिया लॉसेस फाइनल, पाकिस्तान सेलिब्रेट्स, पन्नूज एम्प्टी थ्रेट एक्सपोज्ड। अच्छा जी, ठीक है यार, फाइनल हारे कोई बात नहीं यार। इतने सारे वर्ल्ड कप हुए, 2 फाइनल जीते हैं, बाकी जिसमें पहुंचे एक आध फाइनल हारे भी हैं, तो ये भी सही, कोई बात नहीं, टीम अच्छा खेली। नो डाउट हम रोहित शर्मा के साथ हैं, हम टीम के साथ हैं भाई। चलिए देखते हैं मेजर और रोहित शर्मा के साथ ही नहीं, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी के साथ भी हैं। एक बड़ा झूठा प्रोपेगेंडा किया गया कि एक वो पाकिस्तान का एक स्पोर्ट्स सो कॉल्ड जर्नलिस्ट है, वजाहत समथिंग उसका नाम है, और वो जान के ऐसी तीली लगा रहा था कि जी सारा इल्ज़ाम इंडिया वाले जो हैं मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज के ऊपर डाल रहे हैं क्योंकि वो मुसलमान हैं। हालाँकि ऐसी कोई बात नहीं है। मोहम्मद शमी ने खुद वो फोटो भी ट्वीट की जिसमें मोदी जी उसको शमी को गले से लगा रहे थे, वो कह रहे थे आपने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। और ऐसे ही होता है, ऐसे ही होना चाहिए। तो ये जो प्रोपेगेंडा है, आई थिंक दिस इज नॉट अ ये बड़ा, स्पेशली जो बड़े अकाउंट्स हैं उनको इस तरह का प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए। छोटे-मोटे अकाउंट्स जो होते हैं वो तो हर तरह के लोग हर जगह पे होते हैं। तो वो अगर इस तरह की बोंगी मार दें, जैसे कुछ ट्वीट्स आई हैं ऐसी कुछ इंडियंस की जो ट्रेविस हेड को उसकी बीवी को धमकियाँ और गालियाँ दे रहे थे। ऐसे छोटे-छोटे लोग तो आपको हर जगह पे मिल जाते हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। लेकिन इसको बड़े अकाउंट से बूस्ट करना, ये इट सेज अ लॉट मोर अबाउट यू देन द अदर कंट्री। साहब क्या कह रहे हैं? पाकिस्तानी बड़े खुश हो रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, अच्छी बात है। जो टीम लीग मैच खेल के बाहर हो गई, इतनी खराब परफॉर्मेंस रही, अफगानिस्तान से भी हार गई, वो हमारी हार पर हम फाइनल में पहुंचे, तब हारे, तब खुश हो रही है। बोले भाई खुश हो ले। चल हमारे बहाने खुशी तो आई तुम्हारे यहाँ। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। मैच कैसा लगा दोस्तों कल का? ठीक है, आप खुश हो गए सब कुछ? मैं डे वन से कह रहा था यार पाकिस्तान को नहीं बुलाना चाहिए, तब पनौती हैं वो लोग। ठीक है, और मैं कुछ और कहना चाहता हूँ यार कि पाकिस्तान में ना क्रिकेट विकेट तो मैं देखता नहीं, कल भी मैंने नहीं देखा, मैंने कोई भी मैच नहीं देखा। रादर कोई कोई ग्रुप में हाईलाइट भेज देते हैं या टीवी से रिकॉर्डिंग भेज देते हैं तो नजर पड़ जाती है, जाहिर सी बात है, व्हाट्सएप ग्रुप में आता है। अदरवाइज आई डोंट वॉच क्रिकेट ऑन दैट, मेरा इंटरेस्ट है नहीं। तो यार ये पाकिस्तानियों को पता नहीं क्या हो रहा था, जब से इंडिया ये मैचेस हारा था। मैंने ऐसा सुना है कि कुछ 10 एक मैच इंडिया लगातार जीता है, तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि वो जो रोहित शर्मा टॉस करता है तो पता नहीं कहीं और फेंकता है। दैट्स जो ट्रू। टॉस करता है रोहित शर्मा तो सिक्का कहीं और जाके गिरता है, तो दूर फेंकता है वो, और अंपायर सिक्के को उठाता है, और जो रोहित शर्मा बोलता है वही अंपायर बता देता है कि साहब ये है, रोहित शर्मा ने ठीक बोला। तो और ये बात सही है, और ये इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के फाइनल मैच के बारे में भी कह दिया। तो मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया फाइनल का टॉस तो पैट कमिंस जीता है, तो अगर उन्होंने बेईमानी करनी थी तो यही तो मौका था यहाँ पे बेईमानी करने का। ये हमारे अजीब किस्म के सोर लूजर किस्म के लोग हैं, कंस्पिरेसी थ्योरियां पैडल करते हैं। वेरी एम्बैरेसिंग। इस तरीके से गलती शलती से कुछ गोल मोल करके इंडिया ने ना टॉस जीत लिया। ये तो ये स्टोरी सुनाई। फिर दूसरी उन्होंने स्टोरी सुनाई कि पिच में केमिकल डाल दिया इंडिया ने। और ये इनके क्रिकेटर बोल रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि आम लोग बोल रहे हैं, यूट्यूबर बोल रहे हैं, ना ना ना, इनके जो रिटायर्ड क्रिकेटर हैं वो ऐसी खतरनाक बातें करते हैं। तब मुझे लगता है कि यार भारत ने जो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी पाली है, शायद हमसे गलती, क्योंकि दुश्मन भी तुम्हारा लायक होना चाहिए। अब शेर थोड़ा ना भेड़िए से दुश्मनी पाल लेगा, ये दिस इज नॉट प्रॉपर ना।
कि मतलब शेर का भी स्टैंडर्ड होना चाहिए कि भाई दूसरे शेर से या चीते से या बब्बर शेर से कोई ऐसा कोई टक्कर वाला बंदा हो जिसके साथ अब यही ऐसे, तो पिच में केमिकल डाल दिया, ठीक है, कॉइन भी दूर। फिर उन्होंने बोला कि यार बॉल अलग है ना, इनको बॉल अलग देते हैं, एक्चुअली जब बॉल ऑफर करते हैं तो ये लोग मना कर देते हैं, फिर अपनी जेब से मोहम्मद शमी एक बॉल निकालता है अपनी जेब से, उस बॉल से बॉलिंग करता है, और ऐसा सुनने में आया है कि उसके अंदर एक माइक्रोचिप ओहो! से बॉल ना ज्यादा हिल जाती अच्छा, ये वाली बोंगी मैंने नहीं सुनी। लेकिन हमारे जो लोग हैं वो इस तरह की बोंगियाँ मारते रहते हैं, तो उनसे कुछ बैद नहीं है। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दे माइट हैव डन दैट। अगेन जो अभी मेजर गौरव आर्य ने भी जो बात की, अगर आम लोग बात करें तो चलो ठीक है, हर तरह के लोग होते हैं हर जगह पे। लेकिन जब बड़े लोग ये बात करते हैं ना, स्पेशली वो लोग जो सिस्टम को समझते हैं, अगर बासित अली ने इस तरह की बात कर दी है, या लेट्स से आई एम प्रीटी श्योर वसीम अकरम ने ऐसी बोंगी नहीं मारी होगी, ही इज वेरी सेंसिबल। लेकिन अगर उस तरह का कोई बंदा, बड़ा बंदा ये बोंगी मार दे, फिर आप अपना सर ही पकड़ सकते हैं। आप कहते हैं यार, अब बंदा जाए और अपना रोना रोए तो किसके आगे रोना रोए? एक लॉजिकल सी बात है कि ये तो हम सब मानते हैं ना, पाकिस्तान और इंडिया की आपस में लगती है, ओके, और हमारे कुछ बायसेस हो सकते हैं इंडिया के खिलाफ, एंड इवन सम इंडियंस में हैव बायसेस अगेंस्ट अस। ये तो एक डन डील है ना। लेकिन आप यहां पे कॉमन सेंस अप्लाई कर सकते हैं कि अगर ये चीजें हमें पाकिस्तानियों को नजर आ रही हैं और बाकियों को नजर नहीं आ रही, तो इसका मतलब हो सकता है ये हमारा ही बायस हो। यानी हम शाह से ज्यादा शाह के वफादार हो गए कि न्यूजीलैंड को नहीं पता, साउथ अफ्रीका को नहीं पता कि ये सारी शरारतें हो रही हैं, पिच में गड़बड़ हो रही है, बॉल के अंदर माइक्रोचिप डाली जा रही है, वो ये बात क्यों नहीं कर रहे? ये ऐसे है कि जब ये जो मून लैंडिंग होक्स है, जब ये जो एक कंस्पिरेसी थ्योरी फैलाई गई, तो बंदा पूछे ये जो आम लौंडे किस्म के जो लोग हैं, उनको ये नजर आ जाता है कि मून लैंडिंग जो है वो हॉलीवुड की बेसमेंट में कहीं पे उन्होंने बनाई है, वगैरह वगैरह, फ्रॉड किया है। तो जो सोवियत यूनियन थी उनको नहीं था पता। अब जैसे इंडिया का चंद्रयान मिशन ऊपर गया चांद पे, तो बाकी दुनिया को नजर नहीं आया। चाइना जो उनका राइवल है, उन्होंने ये बात नहीं की कि ये जो चंद्रयान का जो मिशन है ये फ्रॉड था, सीजीआई था, वगैरह वगैरह। जो हमारे जाद है, हमें जैसे टोपी ड्रामे, लाल टोपी वाले लोग, उनको नजर आ जाता है, इन साइंसदानों के बच्चों को पता चल जाता है। लेकिन जो असल राइवल है उनके, तुम तो भाई ना 3 में ना 13 में, जो असल राइवल है उनको नहीं पता, इनको पता चल जाता है। तो ये कॉमन सेंसिकल आर्ग्यूमेंट है। ये कंस्पिरेसी थ्योरी का जो माइंड है, इससे साफ पता चलता है कि भाई आपका अपना बायस हो सकता है, समटाइम्स यू कैन जेन्युइनली बिलीव इन दोस बायसेस। हमारा अपना जो बायस होता है वो इतना स्ट्रांग होता है, नफरत इतनी स्ट्रांग होती है, जेलसी इतनी स्ट्रांग होती है कि हम खुद ये समझ सकते हैं कि वाकई मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा हुआ होगा। अभी मेरा एक दोस्त है, मुझे बता रहा था, यूट्यूबर बहुत बड़ा, वो कहता यार देखो मोदी ने क्या किया, एंड यू नो उसने कौन सी वीडियो देखी, वही वाली वीडियो जो किसी ने वायरल कर दी, जो आधी शुरू की, जहां पे मोदी जी ऐसे देख के ना दूसरी तरफ जा रहे हो, कहता देख यार कितना सड़ा हुआ है मोदी, देखो यार इतने बड़े से। मैंने फिर उसको पूरी वीडियो भेजी, मैंने कहा ये देख, ये है पूरी वीडियो, ये जानबूझ के वीडियो लगाई गई जिसमें प्रोपेगेंडा किया गया मोदी जी के खिलाफ। I've said this before कि I'm not a fan of मोदी जी, लेकिन इतने बड़े लेवल पे कोई भी ऐसे नहीं कर सकता, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। ये पटाखे चले जी, वहां पे उन्होंने सेलिब्रेट किया, ओ जी इन्होंने अपने लिए लगाए थे, हाँ तो अच्छा हार गए अपने लिए, तो अब दूसरे के लिए उन्होंने वो पटाखे फोड़ दिए। ये अजीब किस्म की मेंटालिटी है जिसकी भाई मुझे तो समझ नहीं आती। तो बजाय इसके कि वो इसका जवाब देता है, जब मैंने उसको ये डिबंक कर दिया आर्गुमेंट, वो मुझे कहता नहीं तुम तो हो ही प्रो इंडिया। मैं कहा हाँ भाई, मैंने यानी ये साबित करने के लिए कि मैं प्रो इंडिया नहीं हूं, मैं आपके बोगस को जस्टिफाई करने के लिए मैं फजूल में उनके अंदर कीड़े निकालने लग जाऊं। बल्कि जो वीडियो मैंने बनाई जिसमें मैंने वो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा अगेंस्ट इंडिया किया, उसके अंदर मैंने वो पॉइंट हाईलाइट किया है कि ये जो हुआ कि इंडियन टीम वहां पे रुकी नहीं, जब जो ऑस्ट्रेलियन टीम को जब ट्रॉफी दी गई और उसके ऊपर सेलिब्रेशन होती है, कस्टमरी ये होता है कि आप वहां पे खड़े रहते हैं। ये इंडियन टीम ने बड़ा गलत किया कि वो चले जी चले गए, यू हैव टू स्टैंड देयर। क्योंकि पाकिस्तान, अब मैं बताता हूँ ये पाकिस्तानियों ने क्यों बहाना लगाया, ये मैं पहले कारण बता दूं फिर मैं और बहाने बताऊंगा। तो दोस्तों ये क्यों, क्योंकि पाकिस्तानी खुद मेहनती कौम नहीं है, ये लोग मेहनत नहीं करते, इनका आवाम भी वैसा ही है, और इनके टॉप वाले तो चोर भी हैं और नालायक भी हैं। नीचे वाले सिर्फ नालायक हैं, ऊपर वाले, नीचे वाले चोरी क्या करेंगे बेचारे, और कुछ है ही नहीं इनके पास। तो ऊपर वाले चोर भी हैं, नालायक भी हैं, नीचे वाले नालायक हैं। तो इनको लगता है कि यार कुछ तो टोटका करा होगा, कुछ तो ऐसा फ्रॉड करा होगा, कुछ तो 420 हुई हो। यहाँ पे अब गौरव आर्य साहब अपने वो जो सैटिरिकल हैट है ना वो डाल देते हैं। आप यू कांट से दैट अबाउट द एंटायर नेशन। सारे पाकिस्तानी ऐसे नहीं हैं, ठीक है, कुछ कौमों के सर्टन मिजाज होते हैं जिसमें कंस्पिरेटोरियल होते हैं, जैसे मुसलमानों के अंदर विक्टिमहुड बड़ा होता है, वगैरह वगैरह। कुछ कौमों के सर्टन मिजाज होते हैं और उसी मिजाज के ऊपर, उसी एटीट्यूड के ऊपर वो आगे चलते हैं, अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। लेकिन ये जो आपने कहा कि कामचोर होते हैं या नालायक होता है, ये बड़ी गलत बात है। अगर आप किसी रेडी वाले को इंडिया में देखते हैं, गुजरात में देखते हैं, कहीं पे भी देखते हैं, उसी तरह हमारे मुल्क में भी बहुत सारे बेचारे लोग हैं जो हार्ड वर्क करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो अपने दे ट्राई देयर बेस्ट टू मेक एंड्स मीट। वो ठीक है कि
हमारे मुल्क में हर जगह पे चोरी चलती है, दूध में मिलावट, जो हसन निसार जो अक्सर बातें करते हो, सही बात है। वो है, वो पूरी कौम का कल्चर बन चुका हुआ। तो आई थिंक ये कहना कि सारी कौम कामचोर है, आई थिंक दैट्स अ बिट ज़्यादती। होगी, कुछ तो हुआ होगा यार, वरना मेहनत करके कोई जीत ले, ये तो पॉसिबल ही नहीं है यार। जिन्ना ने भी तो मेहनत करके थोड़ा ना पाकिस्तान बनाया था, उसने भी तो चोरी करके बनाया था। तो बोला यार मेहनत करके कैसे कोई जीत सकता है यार, ये तो वसीम अकरम ने समझाया उनको कि नहीं ये बॉल है, ये रिस्ट है। मैं देख रहा था प्रोग्राम इनका टीवी पे ना, पाकिस्तानी टीवी में देखता हूँ, तो ऐसे करके उसने झटका मारा बॉल से और ऐसे नीचे करते हैं और अच्छा उसका रनअप है, बड़ा स्मूथ रनअप है। और उसने मोहम्मद शमी की तारीफ करी कि मोहम्मद शमी बड़ा हार्ड वर्किंग, जो कि है यार, वो तो इंडिया में सबको जानते हैं कि मोहम्मद शमी इज वेरी वेरी हार्ड वर्किंग। मतलब वो बंदा लगा रहता है, जुनूनी टाइप का, पागल टाइप का है ना, लगा रहेगा लगा रहेगा लगा रहेगा। तो ऐसे बंदे को ऊपर वाला कामयाबी देता ही देता है, झक मार के कामयाबी देता है कि चल यार ठीक है, तूने इतनी मेहनत करी, जा तू 6-7 विकेट। ऊपर वाला नहीं देता, आपकी जो मेहनत होती है, वो मेहनत का सिला ज़रूर मिलता है और ये बात सही है मोहम्मद शमी ने, हालाँकि उनकी पेस इतनी ज़बरदस्त, इतनी ज़्यादा नहीं है, ही इज़ नॉट द फास्टेस्ट बॉलर, बुमराह जो है वो ज़्यादा फास्ट है, लेकिन जो अंग्रेज़ी में कहा जाता है कि वर्क हॉर्स है ये, वर्क हॉर्स जैसे पीटर सिडल को कहा जाता था ऑस्ट्रेलियन टीम में कि वर्क हॉर्स है, ये लगा रहता है, बॉलिंग मशीन की तरह लगा रहता है, बेचारा अपने गोडे घिसा देता है। लेकिन लगा रहता है, कंसिस्टेंसी है, मेहनत है, उसके अंदर हार्ड वर्क है, ग्राइंड ज़्यादा है। तो मोहम्मद शमी उस तरह के बॉलर हैं, वो ग्राइंड ज़्यादा करते हैं और उसका रिजल्ट आपने देखा कि उन्होंने कम मैचेस खेले और सबसे ज़्यादा विकेटें ली। सो कूडोस टू मोहम्मद शमी। सिराज भी वैसे ही है, बुमराह भी वैसे ही है। पाकिस्तानियों को एक कॉन्सेप्ट हार्ड वर्क इज इक्वल टू रिजल्ट वाला कॉन्सेप्ट उनको समझ में नहीं आता। उनको आता है कि यार ऐसा कौन सा इसने चूरन मल दिया होगा कि बॉल चमकने लगी, बिकॉज दे आर यूज्ड टू दैट कल्चर, उनकी कंट्री इसी पे बनी है। एनीवे, तो वो लोग बड़े कंफ्यूज। इसके अलावा बोला कि पंडितों ने मंदिरों में जाप करा है और कुछ तंत्र विद्या करी है उन्होंने, कोई टोटका करा है जिसकी वजह से हिंदुस्तान मैच जीत रहा है। जय शाह ये मैं आपको इसके ऊपर बड़ी मजे की कहानी सुनाऊँ कि जब मैं 90s में बड़ा हो रहा था, तो ये हमेशा से कॉन्सेप्ट होता था इंडिया पाकिस्तान का मैच है और हम हमेशा वर्ल्ड कप के बड़े जो मैचेस होते थे, हम हार जाते थे। तो उसमें यहाँ पर ये कहा जाता होता था, जब भी हम हार जाते थे ना, तो ये बड़ा मशहूर था कि हिंदुओं ने काला जादू कर दिया, हिंदू जादू टोना बड़ा करते हैं, तेगे यहाँ वो बंगाली जादू वगैरह। तो ये बड़ा बिलीफ है, अगेन सुपरस्टिशियस कौम है एंड आई एम श्योर कि देयर विल बी सम सुपरस्टिशन इन इंडियन साइड एज़ वेल, बट आई विल ओनली स्पीक फॉर माय साइड बिकॉज़ दैट्स फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। तो ये सुपरस्टिशियस कौम है जो ये बिलीव करते हैं। ज़ाहिर बात है वो ये तो नहीं कह सकते कि हिंदुओं की जो प्रार्थना है उनके ऊपर वाले ईश्वर से वो कामयाब हो गई, बिकॉज़ इन दैट केस दे विल बी एडमिटिंग कि उनका भगवान भी है और जो उनकी प्रार्थना को या दुआओं को सुनता है। सो ऑन द अदर हैंड, इन अदर वर्ड्स, दे आर एक्चुअली एडमिटिंग कि हिंदू जादू जो है दैट इज मोर पावरफुल देन आपकी दुआएं जो है आपके अल्लाह मियां के लिए। लेकिन ये वो लॉजिकल बातें हैं जो इनकी समझ में नहीं आती, ये कभी इसका एतराफ खुलकर नहीं करें। इसीलिए मैंने ये बड़ा पॉपुलराइज किया और मुझे बड़ी खुशी है कि मुबश्शिर लुकमान ने ये आर्गुमेंट उठाया, रऊफ क्लासरा ने आर्गुमेंट उठाया, ये मैंने पॉपुलराइज किया आर्गुमेंट कि जब तुम जीत जाते हो तो अल्लाह मियां को क्रेडिट देने लग जाते हो, तो हार जाते हो तो क्यों नहीं। जब शेख रशीद ने कहा था जब पाकिस्तान ने इंडिया को T20 के वर्ल्ड कप में हराया था कि आज इस्लाम की जीत हो गई, तो जब हारते हो तो तब इस्लाम की हार क्यों नहीं होती। जब अल्लाह मियां वर्सेस विष्णु हो रहा है या अल्लाह मियां वर्सेस जीसस हो रहा है, तो इसका मतलब फिर जीसस कभी जीत जाता है, कभी अल्लाह मियां जीत जाते हैं, तो इसका मतलब आपके अल्लाह मियां भी हार सकते हैं। तो लेकिन वहां पे ये कल्टी खा जाते हैं, वहां पे ये भाग जाते हैं, वहां पे ये क्रेडिट नहीं देंगे जीसस जीत गया या भगवान जीत गया, लेकिन अपनी दफा कहते हैं अल्लाह मियां जीत गया। तो ये पॉइंट मैंने इतना हाईलाइट किया कि अब रऊफ क्लासरा ने भी किया, मुबश्शिर लुकमान ने भी बात, ये मौलवियों का जो इन्होंने हर चीज के अंदर इस्लाम को साथ देना, इसको बंद करो। ये हौसला दिया हमने, क्योंकि इससे पहले इनमें हिम्मत नहीं थी, क्योंकि अगर किसी ने दाढ़ी उगा रही, चाहे जितना मर्जी भद्दा क्यों ना लग रहा हो, सड़क के बीच में खड़े होकर नमाज पढ़ ली, तो किसी में ये हिम्मत नहीं होगी ये कहने की कि भाई ये क्या चबलियां मार रहे हो आपने नमाज पढ़नी, घर जाके नमाज पढ़ो, इधर क्या ड्रामे, ये क्या इधर समोसों की रेडी तुमने लगाई हुई है, निकलो इधर, तारीफ। का बहुत ज्यादा रसूख है, जय शाह की बहुत ज्यादा पहुंच है, जय शाह ने आईसीसी पे दबाव भी डाला है। फिर बोला कि नहीं साहब, हाँ। बीसीसीआई के पास इतना पैसा है कि सारी टीमें खरीद ली, सारी टीमें खरीद ली, राइट। तो सोचिए कितनी बेवकूफाना बात है। बताइए सारी टीमें खरीद लिए, कर लिया, अच्छा फाइनल आके हार गए। फाइनल आके हार गए ये साबित करने के लिए कि नहीं जी देखो हमने टीम नहीं खरीदी है, हमने पिच में कोई केमिकल नहीं डाला है, हमने पिच बदली नहीं है, हमने डीआरएस सिस्टम में टेक्नोलॉजी अपने फायदे की नहीं घुसाई है, हमें बस सिर्फ फाइनल तक पहुंचना था, बाकी फाइनल हम दूसरी टीम को जिताते हैं, हमारे ऊपर से सारा दाग धुल जाएगा। मैं कहता हूं कि हमने पिच भी बदली, हमने पिच में केमिकल भी डाला, हमने पिच स्वैप कर दी, हमने बॉल में एक नहीं 4 माइक्रोचिप डाली, ऊपर नीचे दाएं बाएं किधर से भी घुमा देंगे, और भर भर के पैसे दिए हमने खिलाड़ियों को, भाई हमें फाइनल पहुंचाना। खुश हो जाओ पाकिस्तानियों, जाओ खुश हो। अब मेरी ये बात क्लिप काट लो और पूरे पाकिस्तान में वायरल कर दो, देखो हमने कहा था ना कुछ गड़बड़ हुई थी, ये इंडिया का यूट्यूबर कह रहा है कि गड़बड़ हुई थी, कह दो। ये इतनी मजे की बात है, ये जो बड़ी इन्होंने लॉजिकल बात की है। वाकई जब लोग कंस्पिरेसी थ्योरियां पैडल कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर आप सिर्फ थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई करो। वाकई अगर इतना पैसा लगाया, इतने प्लेयरों को खरीदा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को भी हराया था पहले मैच में इंडिया ने, और अगर हराया था तो इसका मतलब बिके हुए थे, तो अगर बिके हुए थे तो एंड में फाइनल में क्या नहीं बिके, और अगर फाइनल में नहीं बिके तो पहले क्यों बिक गए, और इतना पैसा लगाने का क्या फायदा है जब आपने फाइनल में आके हार जाना। तो ये भाई अपने अपोनेंट्स को एक्सेप्ट करो,
पूरी दुनिया इस वक्त कह रही थी, इस वर्ल्ड कप की जो सबसे बेहतरीन टीम थी वो वाकई इंडिया थी। लेकिन ये मैं कह रहा था कि लॉ ऑफ एवरेजेस एक चीज है, ऐसा होता है कि जब आप जीतते चले आए तो आप कोई एक आधा मैच हार जाते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान में 99 के वर्ल्ड कप में ये हुआ था, हम सारे मैचेस जीत रहे थे। मेरे ख्याल एक मैच हम शायद हारे थे कहीं पे पूल मैचेस में, बांग्लादेश के खिलाफ शायद हम मैच हार गए थे, बड़ा अजीब सा मैच। लेकिन हम सारे मैचेस जीत रहे थे, लेकिन फाइनल में आके बुरे तरीके से ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार। ये होता है। तब हमने क्या किया, हमने अपने प्लेयरों को भी नहीं छोड़ा। हमने कहा कि 99 में चौधरी ब्रादरान जो है, परवेज इलाही और वो चौधरी शुजात, उन्होंने खरीद लिया मैच, वसीम अकरम के ऊपर जुए का इल्जाम लगा दिया, वगैरह वगैरह। तो ये कंस्पिरेसी थ्योरियां होती हैं, इनका कोई एविडेंस नहीं होता है, तांते बांते जोड़ के अपनी कहानी बना देते हैं और कहते हैं हाँ भाई ऐसे ही हुआ। मुझे अब ये समझ में नहीं आ रहा कि अब इंडिया फाइनल हार गया ऑस्ट्रेलिया से, और क्यों हारा मैं आपको बताता हूं। आज मैं आपको बताता हूं, और एक इंडियन का जो कि नॉन क्रिकेटर है, जिसको हम बचपन में जैसे सब खेलते थे, थोड़ा बहुत हम भी खेल लेते थे, लेकिन कभी ऐसा शौक नहीं रहा। इंडिया इसलिए हारा यार क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बेहतर खेला, और कोई लॉजिक नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने बढ़िया क्रिकेट खेली, और जो मैंने पढ़ा आज सवेरे, आई रेड इट इन डिटेल, में प्रॉपर अखबार पढ़ता हूं सवेरे, ऑस्ट्रेलिया प्लेड वेल यार, ऑस्ट्रेलिया प्लेड वेल, ऑस्ट्रेलिया जीत गया, कहानी खत्म। कोई ऑस्ट्रेलिया के चर्चेज में कोई टोटका नहीं हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने कोई केमिकल नहीं डाला, ऑस्ट्रेलिया की बॉल में कोई माइक्रोचिप नहीं था। ठीक है, हमने कोशिश करी, हम बेहतर खेले, हमसे कहीं ज्यादा बेहतर ऑस्ट्रेलिया खेला, वो जीत गया। इसके अलावा थोड़ी सी क्रिकेट की भी बात करते हैं इसके ऊपर कि ऑब्वियसली जो इंडिया का जो ब्रांड था इसमें, वो एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे थे। रोहित शर्मा आके बहुत मारते थे, और वो होना ही था कि कभी ना कभी आपका प्लान फेल होना था। श्रेयस अय्यर ने इतना मारा, इतना धोया है थ्रू आउट वर्ल्ड कप कि जब वो हुआ, जरूरी तो नहीं वो कोई खुदा तो नहीं है, खुदा तो खैर कोई चीज नहीं है, वो कोई सुपर ह्यूमन चीज तो नहीं है, ही कुड फेल। और जैसे ही वो फेल हो गए, जैसे ही वो आउट हो गए, तो एक बहुत बड़ा एग्रेसिव, आप पूरा इंडिया का स्कोर कार्ड देख लें लीडिंग अप टू द फाइनल, श्रेयस अय्यर ने बहुत मारा। और मुझे इससे वर्ल्ड कप से पहले उनकी बैटिंग प्रॉवर्स का इतना पता नहीं था, लेकिन जब मैंने इस वर्ल्ड कप में देखा, मैं कहा यार ये कोई अजीब ही चीज है, तो कुछ जिन है ये। तो वो कंसिस्टेंटली कर रहे थे, और सारी बात है एक मौका आया जहां पे वो नहीं चल सके। और ऑस्ट्रेलिया, ये मैं कहता चला आ रहा था, अगर कोई इंडिया को हरा सकता है, हालांकि इंडिया वाज फेवरेट इन माय ओपिनियन, लेकिन अगर कोई हरा सकता है तो वो ऑस्ट्रेलिया। नॉट नेसेसरीली कि उनके प्लेयर्स बड़े जबरदस्त हैं, वो भी हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो कल्चर है, ना किसी से डरना, तुम के रखना, प्रेशर ना लेना, ये वो सुपर ह्यूमन, ये उनकी ट्रेनिंग दूसरी है। ये ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट को जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं वही समझ सकते हैं, स्पेशली क्रिकेटिंग माइंडसेट। और पाकिस्तान के सो कॉल्ड क्रिकेटिंग ग्रेट्स सब कोई ये कारण है, ये कारण है, ये कारण। अब मैं आपको बताता हूं पाकिस्तानियों, थोड़ा आप समझो कि यार ऐसा होता क्यों है आप लोगों के साथ, आपके मुल्क का बेड़ा गर्क क्यों है। दोस्तों, आपके मुल्क का बेड़ा गर्क इसलिए है क्योंकि आपका जो दिमाग है ना, राइट, आपका दिमाग काम पे नहीं है, आपका दिमाग कहीं और है, आपका दिल वहां पे नहीं है। हम्म। ठीक है, आपकी आत्मा वहां पे नहीं है। आप हर समय शॉर्टकट, चोरी, जेब कतरा, चेन छीन के भागना, मोबाइल छीन के भागना, आप यही सब में लगे रहते हो। किसी ने आपको ये नहीं बताया कि मेहनत करके, पढ़ाई करके भी आप अमीर बन सकते हो, कि नहीं इसका मोबाइल छीन लो, इसकी चेन उतार के भाग जाओ। आप पे यही मन में आपके रहता है। अब तो ये सब चीजें करके अब पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं, पाकिस्तानी कह रहे हैं अच्छा देखो अच्छा हुआ, बड़ा जश्न मना रहे हैं, इंडिया हार गया। यार हार जीत तो लगी रहती है, फाइनल में आए ना हम लोग, और इतना बड़ा वर्ल्ड कप हमने मैनेज करा, इतना बड़ा वर्ल्ड कप सक्सेसफुली मैनेज करा। ठीक है, और सब कुछ हुआ, ऑस्ट्रेलिया वाज द बेटर टीम, एंड कांग्रेचुलेशंस ऑस्ट्रेलिया, एंड वेल प्लेड इंडिया यार, एंड ऑफ स्टोरी। इसमें क्या है। लेकिन फिर ये भी खबर आई, अब ये औपचारिक रूप से नहीं आई, फॉर्मल रूप से नहीं आई, फाइनेंस मिनिस्ट्री से नहीं आई, लेकिन ये खबर आई है, और गौतम अदानी ने भी ट्वीट करा है, क्योंकि आईएमएफ का डेटा है, जो आईएमएफ का ट्रैकर है, उसको कोट करते हुए बोला है कि इंडिया की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन से क्रॉस हो गई। अब ये बहुत कम गैप रह गया है, कुछ बिलियंस का गैप रह गया है भारत की इकोनॉमी और जापान की इकोनॉमी के बीच में, और फिर और कम गैप रह गया है भारत की इकोनॉमी और जर्मनी की इकोनॉमी में। यानी कि लोग ऐसा कह रहे हैं कि 2027-2028 तक इंडिया जो है अगले 5 साल में वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। अभी औपचारिक रूप से किसी ने, मोदी जी ने भी ट्वीट नहीं करा शायद, और निर्मला सीतारमण जी उन्होंने ट्वीट नहीं करा, किसी ने इसके बारे में ट्वीट नहीं करा, लेकिन गौतम अदानी ने ट्वीट करा है, देवेंद्र फडणवीस जी हैं उन्होंने ट्वीट करा, और 1-2 और मंत्रियों ने ट्वीट करा है। लेकिन ये डेटा जेन्युइन है क्योंकि आईएमएफ का डेटा है, राइट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपना ड्यू डिलिजेंस करके 3-4-5 दिन, 1 हफ्ता लेगी फाइनेंस मिनिस्ट्री, फिर उसके बाद जब फाइनेंस मिनिस्ट्री ओके करेगी कि हाँ साहब हम लोग श्योर हैं, हम लोग इस मामले में बिल्कुल पक्के हैं, तब जाके, क्योंकि हमारे ऐसी होता है कि वी आर वेरी कंजर्वेटिव इन दैट सेंस, और होना भी चाहिए। पाकिस्तान में तो पता लगा सबने ट्वीट कर दिया कि हम वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमी बन गए, पाकिस्तान इज वर्ल्ड्स टॉप इकोनॉमी। पाकिस्तानी कर देते हैं ऐसा। मैंने पाकिस्तानी एंकर्स के नाम नहीं लूंगा, बेचारा बड़ा शरीफ सा बंदा है, वो कह रहा है खड़े होके, मैं सिंध में खड़ा हूं और मेरे पैर के नीचे 250 अरब का कोयला है। वो कह रहा है मेरे पैरों के नीचे 250 अरब का कोयला है। इमरान खान कह रहा है कि कराची के समुद्र में दुनिया का सबसे बड़ा तेल का जखीरा है, हमारे पास इतना तेल है कि सऊदी अरब शर्मा जाए। ये सब पाकिस्तानी, और जिम्मेदार पाकिस्तानी, प्राइम मिनिस्टर लेवल के जिम्मेदार पाकिस्तानी, खैर किसी ये जो तेल वाली जो बात है, मुझे कोयले वाली बात तो मुझे नहीं पता, पर आई एम श्योर ही इज कोटिंग समवन। तेल वाली मुझे बात है कि ये जब इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे तब उन्होंने ये बात की थी, एंड अगेन लाइक एज अ पाकिस्तानी आई वाज वेरी हैप्पी। आई थॉट कि यार
अगर ऐसा हो तो शायद हमारे भी पाकिस्तान के भी दिन बदल जाएं, शायद पाकिस्तान भी वाकई, क्योंकि जब पैसा आता है तो एजुकेशन बढ़ती है और हम ये देख रहे हैं रवैया। मैं वर्ल्ड कप का मैच देख रहा था तो एक रिश्तेदार के साथ, तो उन्होंने मुझे बताया, बड़ी अजीब सी उन्होंने बात नोट की, ही इज अ बिट ओल्डर। तो ये वर्ल्ड कप में हमने देखा अहमदाबाद में, मुंबई की स्काईलाइन देख के आई वाज वेरी शॉक्ड। मैंने कहा ये तो कोई बाहर का मुल्क लग रहा है। फिर अहमदाबाद की भी हमने देखी, वो ट्रेन साथ जा रही है, बड़ा साफ। आई डोंट नो कि जो गली कूचे हैं वो कैसे होंगे, ऑफ कोर्स इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, बट उन्होंने कहा कि देखो यार ये कितना इन्होंने मर्चेंडाइज, जो इंडिया की टी-शर्ट्स हैं इंडियन टीम की, वो इन्होंने पहनी हुई है। मैंने उनको बताया हाँ ये बीसीसीआई ने, ये तो पूरी दुनिया में मर्चेंडाइज का बिजनेस चलता है कि आप बेचते हैं, लेकिन इंडिया इज ऑब्वियसली ह्यूज एक कंट्री है, उसके पास 1.4 बिलियन लोग हैं, तो हर चीज एवरीथिंग इज बिग इन इंडिया, और ये पैसा है तो ठीक है। तो वो मुझे बताते कि यार 80s में जब हम मैच देखते होते थे ना, तो ये सीमेंट की वो होती थी, सीढ़ियां ही होती थी जिसके ऊपर लोग आराम से बैठे होते थे बेचारे, और आपको देख के लगता था वो उधर लॉर्ड्स में वो लोग पैंट कोट लगा के बैठे हुए हैं, सूट टाइयां लगा के बैठे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में लोग बैठे हुए हैं, सन बेदिंग कर रहे हैं, यानी अच्छे कपड़े पहने हुए। लेकिन जब हम इंडिया के लोगों को देखते थे तो बेचारे ऐसे ही गंदे मैले कुचैले से कपड़े उन्होंने पहने होते थे, लगता था गरीब गुरबा से लोग हैं। नॉट, ही वाज़न्ट डेनिग्रेटिंग ना, बट अगेन शोइंग के जो आउटलुक होती है। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ सारे लोग बड़े जबरदस्त अच्छे साफ सुथरे कपड़े, और लग रहा है कि यू नो एक ऐसा लग रहा है कि आप खुशहाली को देख सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी को देख सकते हैं। तो ये एक चेंज आ रहा है। ज़ाहिर बात है मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरा दिल करता है कि पाकिस्तान में भी खुशहाली आए और जो गुर्बत है वो खत्म हो, पढ़ाई आगे आए, और उसके साथ-साथ लोगों का माइंडसेट भी बदलेगा। ये मेरा बिलीफ है। मे बी आई एम लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज़। तो जब ये इमरान खान ने ये बात की तो मैं समझा कि शायद वाक़ई पाकिस्तान के भी दिन बदल जाएँ, लेकिन मैं स्केप्टिक था क्योंकि मैंने इस तरह की बातें पहले सुनी हुई हैं। ओह जी, बड़ा सोने के ज़खायर हैं, और स्पेशली फ्रॉम इमरान खान, एंड दैट्स प्रोबब्ली द रीज़न व्हाई आई गॉट डिसइल्यूजन्ड बाय हिम, क्योंकि उन्होंने बड़े ख्वाब दिखाए हमें। उन्होंने कहा ओह जी, बड़ा यहाँ पे 18 मौसम है। आज तक वैसे ये नहीं पता चला वो 18 मौसम कौन से हैं। इस तरह की बड़ी-बड़ी उन्होंने बातें की हुई। येस, दे आर ओके अगर आपने फील गुड करना है। जैसे अभी मेजर गौरव आर्य ने बताया कि वी आर वेरी कंजर्वेटिव इन आवर एस्टिमेट्स, क्योंकि बेहतर है कि आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लें एज़ अपोज़्ड टू ओवर एस्टिमेट, क्योंकि उसमें नुकसान ज़्यादा होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे इसहाकडार वगैरह जो फिगर फजिंग करते रहते हैं, वो नंबर बढ़ा-चढ़ा के बताते होते हैं। चाइना भी ऐसे करता है, लेकिन फेयर एनफ। तो ये बुंगियाँ हम लोग मारते हैं क्योंकि हमने अपनी आवाम को चूरन बेचा है। ठीक है, आप पॉजिटिविटी भी देना चाहते हैं, लोगों में उम्मीद की किरण भी देना चाहते हैं। लेकिन अगर आप यही उनको जन्नत बेचने लग जाएँगे, जो कि मुसलमानों का अनफॉर्च्यूनेट एक उनकी बेचारों की सैड स्टोरी रही है, जो उनको तभी ये हमास वाले जब हमला इसराइल पे करते हैं, तो सारे मुसलमान खुश हो जाते हैं, सेलिब्रेट पहले ही बाजे बजाने लग जाते हैं। फिर इन्हें पता नहीं होता है, ओ भाई तुम्हारी औकात क्या है, उन्होंने तुम्हें लम्या पा देना, उन्होंने छितर मार दिया तुम्हें, फिर मारे उन्होंने छितर। तो यही हाल हमारा भी है। ऐवें ही गप्पे मार देते हैं, बड़ी-बड़ी लंबी छोड़ी छोड़ देते हैं, और फिर बाद में सुबकी होती है, नदामत होती है, खून के आंसू रोने पड़ते हैं। जानवर का नाम ही नहीं है, ज़िम्मेदार पाकिस्तानी दो था नहीं है, लेकिन ये और अभी किसी वीडियो में सुन रहा था, एक भाई साहब ये दावा कर रहे थे कि पाकिस्तान के पास 2 सोने के पहाड़ हैं, और वो पहाड़ इतने बड़े हैं कि पूरी दुनिया से भी ज़्यादा सोना उनके पास है। पूरी दुनिया में जितना सोना नहीं है, उतना सोना तो उन 2 पहाड़ों में है। ये रिकोटिक के बारे में कहा जाता है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन आई थिंक देयर आर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स टू कंफर्म दैट कि जो रिजर्व्स हैं गोल्ड के रिकोटिक बलूचिस्तान में, दे आर एस्टिमेटेड टू बी वर्थ अराउंड $500 बिलियन, और उसके ऊपर फटा होता रहता है। आपने सुना होगा, आप तो फॉलो करते रहते हैं पाकिस्तान की न्यूज़ को। जो एक टर्किश कंपनी थी, उसपे भी हमारी सुप्रीम कोर्ट का आ गया, और ये वो। ऑस्ट्रेलिया बड़ा गोल्ड एक्सपोर्ट करता है, और मैं इसके बारे में सोच रहा था कि यहाँ पे अगर कुछ सोने की कान निकल आती है, तो बीएचपी बिलिटन वगैरह को, जो यहाँ की माइनिंग कंपनीज, उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, सारे पैसे बनाते हैं, मुल्क ऊपर जाता है, ऑस्ट्रेलिया रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करता है, पैसा बनाता है, खुशहाली आती है, सड़कें बिल्डिंगें बनती हैं वगैरह वगैरह। लेकिन पाकिस्तान में चूंकि अगेन पॉलिटिकल टर्मोइल है, बने ही हम शेडी ग्राउंड्स के ऊपर है, बलोचिस्तान में फटा चल रहा है, तो ऑब्वियसली वो कुछ जो डील है, जो अगर कोई मिनरल्स या कोई हमारे पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज हैं भी, उनको हम एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर पाते, क्योंकि फटे चल रहे हैं, हकमारी लूट खसूट चल रही है, जिसकी वजह से बलोचिस्तान वाले नाराज हैं, वो नहीं मानते वगैरह वगैरह। तो अब बहरहाल ये इसके ऊपर दिसंबर में एक फैसला आना है। एक सऊदी कंपनी है जो रिकोटिक के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज कर रही है, उसमें भी हमने सुना है कि बड़ा बुरा हाल है कि 500 अरब के ज़खायर हैं, तो उसमें से $100 अरब पाकिस्तान की हुकूमत को मिलेगा, 60 अरब बलोचिस्तान की हुकूमत को मिलेगा, बाकी के जो है माइनिंग कंपनीज ले उड़ेंगे। दिस इज, आई डोंट नो कितना सच है, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था। आई होप कि इट्स नॉट ट्रू। ये इसके रिवर्स होता है कि आपको जो मैक्सिमम शेयर होता है वो आपकी हुकूमत लेती है, और फिर लोकल हुकूमत लेती है, और फिर जो एक्सट्रैक्ट करती हैं कंपनियां, उनके हिस्से सबसे कम आता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा काम है, करप्शन है, चोर चिकारी है, हु नोस। आई वुडंट बी सरप्राइज्ड। मैं इसको कंफर्म नहीं कर रहा कि ये डील की यही ब्रेकडाउन है, लेकिन आई वुडंट बी सरप्राइज्ड अगर यही है। आप समझ रहे हैं? और 76 साल में बेचारे खोद-खोद के भी सोना ना निकाल पाए। डूब मरो पाकिस्तानियों, डूब मरो। 2 सोने के पहाड़ लेकर बैठे हो, और 76 साल से ये हालत, तुम्हारी भिखमंगों वाली हालत, भुखमरी हो रही है। क्या करें? पीएम की कुर्सी पे बैठ के ऐसी-ऐसी फेंक देते हैं कि इनका काम है पब्लिक को खुश करना, ठीक है? ये पब मेजर साहब कहना चाह रहे हैं, खुश करने का मतलब है स्नेक ऑयल बनाना, स्नेक ऑयल बनाना, स्नेक ऑयल बेचना। शूतिया।
हम लोग कहते हैं ना हुतिया शूतिया इस टाइप की चीजें वो बनाना संकेत दे दिए आप समझ लीजिए। इसलिए तो हम जो इमरान खान साहब के ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं हम उनको यूथिया बोलते हैं, यूथ से उनका ताल्लुक है। वैसे कई लोगों को ये बात बुरी लग जाएगी कि अब गाली नहीं, अब वो चूंकि मैं वो टर्म बताना चाहता था, वो टर्म उसी टर्म में फिट बैठता है। वो कहीं और थोड़ी सभ्य भाषा में कहूंगा कि नहीं बेवकूफ बना रहे हैं और मूर्ख बना रहे हैं और चलिए, तो वो रस नहीं आता, वो रस उसी में आता है। अब कई लोग कहेंगे जी आप तो रेसिस्ट हो रहे हैं, नहीं रेसिस्ट नहीं, कॉमन जैसे होता है ना आम बोलचाल में, अरे क्या वही वाला है। और हमारे यहाँ बिहार में तो उसका मतलब होता है कि तुम उल्लू बना रहे हो, तुम मूर्ख बना रहे हो, तो उसके लिए उस शब्द का इस्तेमाल। पब्लिक को ना ग्लूकोज की डोज दे देते हैं, फिर पब्लिक खुश हो जाती है, फिर कल फिर जलील हो जाती है, लेकिन उतने 1 4 5 घंटे के लिए तो पब्लिक खुश है ना, तो ये करते हैं। अच्छा, तो वर्ल्ड कप अब खत्म हो गया दोस्तों, कल 19 तारीख थी, कल ही का थ्रेट था। किसका थ्रेट था भाई? गुरपतवंत सिंह पन्नू, मेरी प्यारी क्यूट लोमड़ी का थ्रेट था कि हवाई जहाज उड़ा दूंगा, ये कर दूंगा, वर्ल्ड कप नहीं। आई थिंक वीडियो बड़ी लंबी होगी। आई थिंक नाउ इट्स गोइंग टू पन्नू उसके ऊपर जा रही है। आई डोंट हैव मच इंटरेस्ट इन दैट। अभी ऑलरेडी 30 मिनट की हो गई है, तो ये हमारी अनफॉर्चुनेट कहानी है। होपफुली हमारी तो यही उम्मीद है कि हम बदलेंगे, हमारी सोच बदलेगी, हमारा माइंडसेट बदलेगा, लेकिन ये तब तक नहीं बदलेगा जब तक हमारे जो ऊपर के बड़े लोग हैं वो अच्छे मैसेजेस नहीं भेजेंगे, हम अपनी सही तालीम और तरबियत के ऊपर पैसा नहीं लगाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पर जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।